चलिए, टाइप नंबर 13, चैप्टर 1, टाइप नंबर 13। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष प्राप्त होता है। इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? बनाने का दो तरीका है। देखिए, अपने को दो तरीके से इसको बना सकते हैं। नॉर्मली देखिए, एक फार्मूला होता है, आपको बता देता हूं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल शेषफल। ठीक है, इसी को बोला जाता है, देखो बेटा, ये डिवीजर, ये क्वेश्चन है, और ये क्या कहलाता है? डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अगर मेरे को, अगर मैं क्या निकाल रहा हूं, भाज्य बोलो चाहे वो संख्या बोलो, मैं संख्या निकालूं चाहे क्या निकालूं, भाज्य। भाज्य निकालना है मेरे को, और ये एक फार्मूला निकाल के पहले तो भाज्य या संख्या निकालनी है। तो मेरे को तो संख्या पता नहीं है, क्या बोल रहा है? किसी संख्या को किससे भाग दिया गया? 32 से भाग दिया गया। अभी मेरे को ये संख्या नहीं पता है, इसको 32 से भाग दिया गया ना, तो मेरे को भागफल नहीं मालूम है, केवल दे दिया क्या? रिमाइंडर। कितना दे दिया है? 8, सॉरी 29 रिमाइंडर प्राप्त होता है, ये बोलता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्वेश्चन का मान हमेशा ऐसा रखेंगे, 1 2 3 डैश डैश डैश, ये रख चलेंगे। ठीक है, अगर मैं इसका मान 1 रख रहा हूं, इसका मान क्या रख रहा हूं? 1 रख रहा हूं, और डिवीजर कितना है मेरा? 32। इसको कैसे लिख सकता हूं देखो, और मेरे को क्या चाहिए? डिविडेंड। क्या चाहिए यहां पर? डिविडेंड। ये मेरे को निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए पहला बात तो मेरे को भाजक, भाजक का मतलब हुआ 32, डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेसेंट भागफल। भागफल कितना? पहले क्या रखूंगा? 1 प्लस शेषफल। शेषफल कितना है? 29। चलिए, 32 प्लस 29 कितना आ गया? ये 61। मतलब मेरे को वो संख्या मिल गई जिससे मेरे को किसको भाग देना है? अब 8 को। 32 को अगर मैं 61 से भाग देता हूं तो शेषफल 9 बचता है। सॉरी, शेषफल कितना बचता है? 29 बचता है, 29। अगर मैं इस संख्या को, अगर मैं इस संख्या को किससे भाग दे दूं? 8 से, तो कितना शेषफल बढ़ जाएगा? 8 8 64, मतलब 8 7 56, 56। कितना बचा? 5। कितना बचा? 5। आंसर क्या जाएगा इसका? 5। आंसर क्या जाएगा इसका? 5। ओके, इसका आंसर आ गया 5। अब देखिए, एक तरीका तो ये बनाने का, आंसर क्या जाएगा? 5। एक तरीका ये है। दूसरा लिखिए, मैं जो बोलता हूँ तरीका बोल रहा हूं वही आपको बनाना है। दूसरा, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, लिखते चलो जो बोल रहा हूं, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए प्रश्न की सभी प्रक्रियाएं, ऑल द प्रोसीजर ऑफ द क्वेश्चन फॉर दिस टाइप क्वेश्चन, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सभी प्रक्रियाएं, ऑल द प्रोसेस रिमाइंडर के साथ करना है। सभी प्रक्रियाएं किसके साथ करनी है आपको? रिमाइंडर के साथ, शेषफल के साथ करना है। सभी प्रक्रियाएं किसके साथ करनी है? शेषफल के साथ करना है। देखिए क्वेश्चन देखिए, अब मैं जो बोल रहा हूं जरा ध्यान दीजिए। आपका शेषफल कितना है? पहले यहां पर वो इसी को लिख दिया करें, शेषफल रिमाइंडर। शेषफल बराबर कितना है बेटा? 29। शेषफल है 29। शेषफल कितना है? 29। अब देखिए शेषफल है। अब जो बोला है, क्या बोला है? इसी संख्या को किससे भाग देने बोला? 8 से। जो बोला शेषफल के साथ कर दीजिए। ये शेषफल है आपका 29, इसको 8 से भाग दे दीजिए। इस 8 या 24, कितना बचा शेष? 5।
ये दूसरा तरीका। जो भी बोलेगा प्रश्न में सब चीज किसके साथ करना है? रिमाइंडर के साथ। ऑल द प्रोसेस विथ रिमाइंडर। सब चीज किसके साथ करोगे? रिमाइंडर के साथ। ठीक है, ठीक। चले आगे। चलिए देखिए, किसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेष फल 11 बचता है, उसे दुगनी संख्या को 11 6 से भाग देने पर क्या से? जो भी चीज बोलेगा पहले आप यहाँ लिखो शेष फल कितना है। सबसे पहला आपका काम है यहाँ पर क्या लिखना? शेष फल। रिमाइंडर कितना है बेटा? 11। जो बोला वो किसके साथ करना है आपको? 11। क्या बोल रहा है क्या करने के लिए? तो उससे दुगनी संख्या, तो इसका दुगना क्या हो जाएगा? दुगनी संख्या हो जाएगी 22। ये 22, और 22 से क्या करने बोल रहा है? उस संख्या को 6 से भाग देने पर क्या बचेगा? तो 22 को 6 से भाग दे दिए, 6 दिया 18, कितना बच गया? 4। शेष फल पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा? 4। आंसर क्या जाएगा? 4। ठीक है। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष फल प्राप्त होता है। इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर क्या शेष फल प्राप्त? जो भी करने बोलना है आपको किसके साथ करोगे? शेष के साथ। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। 9 को किससे भाग दीजिए? 6 से। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। आंसर कितना आ जाएगा? 3। हो गया, बन गया। चलिए जल्दी जल्दी। किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, उसी संख्या को 18 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं सवालों पर। आंसर कितना आएगा? 2, क्योंकि ऑप्शन में कितने हैं? 2 2। पांच या 14? चलिए यहां पर क्या करिए आप ना, क्वेश्चन भागफल 1 और 2 रख के बनाओ। भागफल को क्या करिए? 1 या 1 और 2 रख के बनाइए। 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, फिर बनाइए। तो देखो मैं बनाऊं। देखिए, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर कितना शेष बचा? 5 शेष भाग। देखो, पता नहीं वो संख्या क्या थी, मैंने भाग दिया किससे? 9 से। शेषफल कितना बच गया? 5। कितना बचा? 5। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं एक बार गया होगा, तो 9 से एक बार जाने के लिए कितने बार, कितना पहाड़ा पढ़ाऊंगा? 9। 9 में क्या घटाया हूंगा कि मतलब क्या घट ऊपर क्या संख्या रहा होगा कि शेष 5 बचा? 14 में 9 जाएगा तो 5। एक संख्या, अगर मैं यहाँ पर 1 रखा हूं तो यहाँ 14 होगा। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूं
पहली संख्या मिल गया 14 ना, पहला संख्या क्या मिला 14। अगर मैं यहां पर 2 रखता हूं, ध्यान से देखो यहां पर क्या रखता हूं 2, तो ये 9 दूनी कितना होगा 18, और शेष फल कितना है 5, शेष फल कितना है 5, तो ये कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 23। दूसरी संख्या मिल गया मेरे को 23। अगर ये 3 होगा तो यहां पर होगा 27, यहां पर क्या होगा नीचे होगा 27, 27, 27 में क्या घटेगा कि 5 आएगा, ऊपर क्या चाहिए 32, 32 में 27 जाएगा तो 5 आएगा। मतलब मेरे को 3 मान मिल गए 32, 14, 23 और 32 संख्याएं ये हो सकती है। किससे भाग देने बोल रहा है, अगर मैं 14 को 18 से भाग देता हूं तो ये तो जाएगा नहीं, सीधा का सीधा 14 शेषफल बच गया। शेषफल कितना बच जाएगा 14, डायरेक्ट 14 रिमाइंडर, डायरेक्ट 14 क्या हो जाएगा रिमाइंडर। दूसरे केस में 23 को भाग दूंगा 18 से, कितने बार जाएगा एक बार, कितना रिमाइंडर बचेगा 5 शेष। तीसरा कंडीशन 32 को भाग दूंगा 18 से, 18 दूनी 36, एक बार जाएगा, 18 कम 18 बचेगा कितना 14 शेष। अगर फिर आगे जाऊंगा तो फिर मेरे को आएगा 5 शेष। ये कंटिन्यू ऐसा चलते रहेगा 14 5 14 5 14 5 14 5, कुछ भी रख जाइए, आंसर क्या होगा 5 या 14, 5 या 14। ठीक है, अगर ये समझ में आया होगा तो सेम ये सवाल बनाइए। ये इसमें 3 आंसर आएगा, कितने आंसर आएगा, चलिए आपको क्वेश्चन को 1 2 3 लेते चलिए, भागफल को 1 2 3 मानते चलिए, बनाते चलिए। भागफल को 1 2 3 मानते चलिए।
बताओ जल्दी। आ गया, चलिए कितना आंसर आया? 159। चलिए सेम सवाल है, आपको नहीं बनाने आ रहा, कुछ नहीं कर सकते, सीखना है। चलिए इधर आइए, ये एक नया प्रोसेस है, देखिए ध्यान से। किसी संख्या को लगातार 3 और 5 से भाग देने पर, जब मैं 3 से भाग दिया तो 2 शेष बचा, और जब 5 से भाग दिया तो 1 शेष बचा। ठीक है, इसी संख्या को अगर 15 से भाग दे दूंगा तो क्या शेष बचेगा? पहले आपका काम है संख्या निकालना, वो संख्या क्या थी। अच्छा, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मान लीजिए वो संख्या, मान लो की बात कर रहा हूं, मान लो वो संख्या 30 है। कितना है? मैं मान लीजिए 32 है। मान लीजिए संख्या क्या गई? 32। तो इस संख्या को पहले भाग देना है आपको, किससे? 3 से। 3 से भाग दूंगा तो 10 बार जाएगा 30, और नीचे आ जाएगा शेषफल 2। ठीक है, अब ये जो बचा 10, इस 10 को भाग दूंगा मैं 5 से। 5 से गया 2 बार, ये आ गया 10, शेषफल 0। शेषफल क्या गया? 0। ये देखो शेषफल 2 और शेषफल 0। ये अगर 32 होता तब की बात कर रहा हूं। 3 से भाग देना है, फिर 5 से देना है, बात समझ में आई? हाँ, अगर ऐसा रहेगा, अगर फिर उसी संख्या को किससे भाग देने बोल रहा है? 15 से। तो 32 को 15 से भाग दूंगा तो कितना आंसर आता? 2। शेषफल कितना था? लेकिन ये वो आंसर नहीं है, अपने को बनाना है। तो बनाने का एक तरीका है, चलिए जब 2 हो तो 2 कॉलम, चलिए 2 कॉलम बनाइए। ये ऐसे 2 कॉलम बनाना है, 1, ये रहा 1, और ये रहा 2, ये 1, और यहां पर भी बना दीजिए 2। पहली बात, जिससे भाग देना है, सबसे पहले किससे भाग देना है? यहां पर आएगा 3, उसके बाद किससे भाग देना है? यहां पर आएगा 5। पहला कॉलम का काम खत्म। दूसरा यहां पर आएगा संख्या, जो अपने को संख्या चाहिए यहां आएगा, संख्या लिखेंगे वहां पर। यहां पर आएगा शेषफल, रिमाइंडर, यहां लिखोगे शेषफल। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए, शेषफल का तो ये कॉलम भर गया, बचा कितना? ये यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 1। जैसा दिया है क्वेश्चन में वैसा लिख दिए। शेषफल में क्या दिया है? 2 और 1, 2 और 1। कहां लिखा हूं इसको ध्यान देना है बस। अब देखिए ध्यान से, संख्या निकालने के लिए यहां का जो भी होगा, इसका यहां पर हमेशा 1 मिलेगा। ऑलवेज क्या होगा? हमेशा क्या होगा? 1। और इससे होगा मल्टीप्लाई, 1 एकम 1, 1 एकम, सॉरी सॉरी, 5 से गुना हो रहा है, 5 एकम 5। और यहां पर जो भी रहेगा उसका होगा हमेशा योग। 5 1 द 5, 5 और 1 कितना हो गया? 6। ये 6 आ जाएगा यहां पर, और यहां पर जो भी आएगा उसका इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे ऐसे हुआ, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, और इसका इससे प्लस होगा। तो 6 तिया 18, 18 और 2 20, संख्या हो गई 20। संख्या क्या हो गई? 20। संख्या मिल गया आपको। क्या बोल रहा है इसके बाद? अगर इस संख्या को किससे भाग दे दूं? 15 से भाग दे दूं। अगर इस 20 को मैं 15 से भाग दे दूं तो एक बार जाएगा 15, और 5 शेष बच जाएगा। कितना शेष बच जाएगा? 5 शेष बच जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं भाग देता हूं तो। ओके, चले आगे। ये ऐसे बनाना है, ठीक है। चलिए आप ये क्वेश्चन बनाइए तो। यदि किसी संख्या को लगातार 11 और 3 से भाग देने पर शेषफल 7 और 1 बचता है, तो उसी संख्या को 33 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? पहले संख्या निकालिए, जैसे बोला वैसा कॉलम खींचिए, तब ये बनेगा। ठीक है, 2 कॉलम बनाइए। कितना गया आंसर? 18 आ गया।
वेरी गुड, चलिए जिनका बन गया आगे बढ़िए। ये तीन संख्याओं का है। यदि किसी संख्या को देख, अभी दो था, तीन, कॉलम कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। बस मेरे को संख्या निकाल के बताओ। बस क्या होगा बेटा, एक कॉलम आगे बढ़ जाएगा। कितना आ गया संख्या, 238। किसका किसका 238 आ गया, वेरी गुड। अब क्या बोलता है, अगर भाजकों को का क्रम उल्टा कर दें, डिवाइड जिससे जिससे दिए थे अब उसको उल्टा कर दीजिए, 3 5 8 ना करके 8 5 3 कर दीजिए, तब मेरे को बताइए शेषफल कितना बचेगा। चलो इधर आ जाओ, इधर देखो बेटा, पहले इधर देखो। जब ये तीन होगा तो आपको तीन कॉलम बना लेने हैं। इधर देखो, एक क्वेश्चन बस देखो प्यार से, दो और ये तीन कॉलम हमने बना लिया, ठीक है, कॉलम बना लिए तीन। इधर देखो, ये एक, ये दो, एक एक्स्ट्रा बन गया तीन। भाग किससे देना है, सबसे पहले तीन से, फिर देना है पांच से, फिर किससे देना है, आठ से। यहाँ क्या मिलेगा अपने को, संख्या, बराबर यहाँ क्या मिलना अपने को, शेषफल। कितना दिया शेषफल, एक, चार और सात। इसका हमेशा गुना किससे होगा, एक से। आठ एकम, आठ और सात 15, ये 15 आ गया यहाँ, ठीक है। 15 पंचे 75, 75 और चार 79, 79, 79। इसका मल्टीप्लाई होगा तीन से, जुड़ेगा एक, चलिए गुणा करिए, 237 और एक जुड़ करके हो जाएगा 238। संख्या क्या गया बेटा, 238। अब आपको चाहिए, अगर इसको मैं इसको पलट दिया जाए, इसको यहां ला दो, ये यहीं रहेगा, और आठ ऊपर चल देगा, तीन नीचे आ जाएगा। इसको चेंज करते हैं अपन, क्या बोल रहे देखो, आठ, पांच, और अगर ये तीन होगा तब क्या फर्क पड़ेगा इसी पर, है ना, यही क्वेश्चन है। अब मेरी बात ध्यान देखना, हमेशा यहाँ पर देखो, यहाँ पर संख्या अपने पास क्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है 238। देखिए ध्यान से, 238 को एट देखो, इसका मतलब होता है इस 238 को ना, जब तीन से भाग दिया गया तो 79 बार भाग गया और एक रिमाइंडर बचा, तभी तो इससे गुना किया और एक जोड़े तो आ गया बेटा 238। इसका मतलब 5 से 79 को भाग दिए तो 15 बार गया और चार से रिमाइनिंग बचा। आठ को जब 15 से भाग दिए तो आठ का एक बार गया और सात रिमेनिंग बचा। ये समझ में आया, वैसे ही इसको जब आठ से भाग दोगे तो कितना बचेगा, भाग दीजिए, आठ या 24, इसीलिए आठ दूनी 16, कितना बचा, सात, ये हो गया 78। आठनिया 72, आठनिया कितना बचा, छह। पहला शेषफल कितना आ गया, छह। फिर ध्यान से देखो, ये कैसे आया बेटा, इसको आठ से भाग भर दिए हैं, 29 टाइम गया, सिक्स रिमाइनिंग। पांच से इसको भाग दीजिए, 5 पंचे 25, 5 बार जाएगा, और शेष फल कितना बच जाएगा, चार। 5 पंचे 25, चार 29, ठीक है। 5 पंचे 25 और चार 29। अब तीन से पांच को भाग दूं, यहाँ तो हमेशा एक ही आएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमेशा एक, तीन एकम तीन, तीन और दो, तो ये क्या बचा, ये क्या आया, छह चार और दो, छह चार और दो, ये आया छह चार और दो, छह चार और दो, बना लोगे, हाँ।
4 क्लास यूट्यूब पे डाला हुआ है, 1 2 3 4। कितना क्लास डाला हुआ है? 4 क्लास, 1 2 3 4। और ये क्लास है 5वीं। ये क्लास कौन सी है? 5वीं। अब जलेगा नहीं डलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, 4 क्लास डाल दिया हूं, तुम्हारा इससे पहले का चारों क्लास डाला हुआ है। जिसको चाहिए आराम से अपने इत्मीनान से पढ़ लो 4 क्लास। ठीक है। टाइप नंबर 15। टाइप नंबर 15, फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है शून्य की संख्या? फैक्टोरियल 100 में। चलिए, शून्य की संख्या ज्ञात करने का नियम ध्यान से देखिए। अगर ये 100 लिखा है, फैक्टोरियल 1 प्लस 100 फैक्टोरियल 2 प्लस 100 फैक्टोरियल 3 प्लस 100 फैक्टोरियल 4। ये बनता कैसे छोड़ दो तुम लोग, कुछ नहीं करना है। जीरो निकालने के लिए दो तरीका है। या तो पीछे जीरो होना चाहिए, जैसे 10। कोई संख्या 10 में जीरो है कि नहीं है? 10 से गुणा करूंगा तो हमेशा जीरो आएगा। लेकिन कुछ कुछ संख्याएं ऐसी है जो 5 के फैक्टर में गुणा करने से भी जीरो आता है। जैसे मैं बोला 5 दूनी है तो 5, लेकिन मल्टीप्लाई 2 से होगा तो बन जाएगा 10। 5 चौक 5 4 द 20, उसमें भी जीरो आ रहा है। 5 8 द, तो 5 के फैक्टर में भी क्या आता है? जीरो। जीरो के लिए या तो आपको 5 चाहिए या 10। तो 10 तो कॉमन सी बात है, लेकिन 5 के बहुत सारे फैक्टर में भी क्या आते हैं? जीरो। इसीलिए इनको भाग दिया जाता है 100 से। सॉरी, इनको भाग दिया जाता है किससे? 5 से। ये देखो, इसमें होगा 5, इसमें होगा 100 फैक्टर, 5 का स्क्वायर, इसमें होगा 100, 5 का क्यूब। ये बढ़ते जाएगा एस वन। कब तक बढ़ेगा? जब तक नीचे बढ़ा ना हो जाए। जब तक 100 से नीचे, देखो ये 125 हो गया, ये जाएगा क्या? नहीं जाएगा। चलिए एक स्टेप और बनाते हैं। इसको कितने बार जाएगा भाग? 20। ये 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 चौक 4, प्लस ये क्या आएगा? 125। 125 से भाग जाएगा क्या? नहीं, तो जीरो। ये जोड़कर कितना हो गया? 24। तो 100 तक कितने जीरो आएंगे आपके पास? 24। कितने जीरो होंगे? 24। या क्वेश्चन आएगा 1 से लेकर के 0 तक में कितने जीरो हैं, तो भी क्या आंसर आएगा? 24। ठीक है। इसको बना लेने के बाद आप ये बनाइए। 5, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का पावर 4। इसका ध्यान रखेंगे और क्या निकालेंगे? शून्यों की संख्या। आपको जीरो निकालना है। क्या था ये?
कितना आ गया इसका आंसर 87। सबका आ गया 87। कुछ नहीं करना है भैया, जिससे नहीं बन रहा है 5356 इसको 5 से भाग दीजिए, प्लस 356 इसको 5 का स्क्वायर मतलब 25 से भाग 356 5 का क्यूब से भाग दीजिए मतलब 125 से भाग दीजिए, 356 इसको 625 से भाग दीजिए। 625 से तो भाग जाएगा ही नहीं, ठीक है। इससे भाग जाएगा, कितने बार गया 70 71 बार, प्लस इससे कितने बार गया 14 बार, इससे कितने बार गया 2 बार, इससे कितने बार गया 0। सबको जोड़े तो क्या गया 87। कितने जीरो आएंगे 356, 356 तक 87। चलिए 25 26 27 28 निम्नलिखित में से कौन किसमें से, देखो ये 4 ऑप्शन है, इससे पूरा पूरा भाग जाएगा, इससे पूरा पूरा भाग जाएगा, इससे जाएगा कि इससे जाएगा, ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिया है, देख के बताइए किससे भाग जाएगा। नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, इसको एक स्टेप आगे सॉल्व कर देना। 3 का घात कितना है 25, प्लस 3 का घात 26, प्लस 3 का घात 27, प्लस 3 का घात 28, प्लस 3 का घात 29। यहाँ से कॉम 29 नहीं है क्या, कोई बात नहीं, इसको हटा दीजिए, ये लीजिए, यहां से एक कॉमन निकालिए, क्या 3 का घात 25 को जो बाहर है सबसे पहले है उसको निकाल लीजिए 25। तो ये ब्रैकेट में क्या बचेगा एक, ये मल्टीप्लाई होकर के वापस यहां आ जाएगा, प्लस 3 का पावर 1। देखिए बेस समान होते तो घात जुड़ जाते हैं, पावर क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं, जब बेस क्या हो जाता है समान, 3 और 3 दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा और घात जुड़ के 26 हो जाएगा। वैसे ही आ जाएगा, ये 3 का घात 2 आ जाएगा और 3 का घात 3 आ जाएगा, हो जाएगा ये, हाँ या नहीं। देखिए जब ये इससे इससे गुना होगा तो दोनों का बेस समान है, 3 ही रहेगा और घात आपस में जुड़ जाएंगे, 28 हो जाएगा। ओके, चलिए एक स्टेप और, 3 की घात 25 इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 धन 3 धन 9 धन 27, 27 और 3 30, 30 और 10 40, मतलब 3 का घात 25 गुना 40, ये आ गया आपके पास। अब 4 ऑप्शन देखिए आप, 3 की घात 25 गुना 40 किससे भाग जाएगा, 11 से जा नहीं सकता, 16 से 16 पंच जा ही नहीं सकता, 16 से जा सकता था लेकिन नहीं जाएगा, ठीक है 4 से काटे नहीं जाएगा, 25 से जा सकता है और 30 से जा सकता है, 25 से जा सकता है और किससे जा सकता है 30 से जा सकता है, लेकिन 0 है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी है 30 की। एक स्टेप इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, इसको लिख सकता हूं 3 का घात 25 को 24 लिख दूं, 3 का घात 24 लिख देता हूं गुना 3 गुना 40, बटे भाग दे दो 30 से, ये 0 कट गया इसके साथ, 3 कट गया इसके साथ, तो कौन सी संख्या से पूरा पूरा भाग जा सकता है 30, किससे 30 से। बस कुछ नहीं करना है, कॉमन निकालना है आपको, सॉल्व कर देना अंदर, ठीक है। कॉमन निकाल के क्या कर देना है सॉल्व कर देना है, बाकी लोग उतारिए और बाकी लोग बनाइए क्वेश्चन 80। क्वेश्चन नंबर क्या बनाएंगे 80। चलिए बनाइए।
10 आ गया। ठीक, चलिए, n प्राकृत संख्याओं का योग कहां से चालू हो रहा है ये? एन नेचुरल नंबर के एडिशन का फार्मूला लिखिए। n प्लस 1/2 सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। देखो ध्यान से मेरी बात, नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 से, कहां तक गया है ये? 100 तक। स्टार्ट होगा 1 से, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, स्टार्ट होगा 1 से, खत्म कहां हो रहा है? 100 में। यहां पर हो जाएगा n स्टार्ट हो रहा है 1 से और 100 तक जा रहा है, इसलिए n का मान होगा 100। n का मान क्या होगा? 100। मैं जब n का मान 100 रखूंगा तो ये हो गया 100, और यहां पर 100 धन 1 कितना हो जाएगा? 100 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कट के आ जाएगा 50। 50 का जब 101 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 50 तो n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? 50। ऐसा कहां तक लिखना है आपको? 100 तक, और जोड़ना है सबको। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। प्रथम प्रथम फर्स्ट 50 प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। मैं नेचुरल बोल दिया मतलब 1 से ही स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा वो? 1 से ही स्टार्ट होगा, और आखिरी अंक क्या होगा? 50। तो n का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? 50। फार्मूला में हो जाएगा n प्लस 1/2, 50 51/2। सॉल्व करेंगे तो आ गया 1275। कितना आ गया? 1275। 1275, 1275 सबका गया। चलिए, इसके जितने क्वेश्चन है आप बनाना, मेरे को पता है कल पूछोगे, मैं कल बताऊंगा, आपको कोशिश करना बनाना। ठीक है, चलिए दूसरा हेडिंग डालिए। एन एन संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ एन स्क्वायर नंबर। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग मतलब देखो, इसका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ये डेढ़ 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 जहां तक जाए, जैसे ये कहां तक गया है? 50 का स्क्वायर, तो यहां तक अपने को जाना है। तो ये फर्स्ट 50 नंबर के स्क्वायर का सम बोल रहा है। फार्मूला पुराना कितना है आपको याद है? एन प्लस 1, इतना याद है? इसी में आगे करिए 2n प्लस 1 अपॉन 6। एन प्लस 1, 2n+1/6, एक्स्ट्रा क्या बढ़ गया? 2n+1/6, और यहां पर n बराबर क्या हो जाएगा? 50। रखिए मान 50। देखिए 50 और 1 51, और 50 दूनी 100 और 1 101/6। इधर देखिए, 2 से कटेगा ये 3 बार, 2 से कटेगा ये 25 बार, 3 एकम 3 17, 17 तिया 51। ये देखिए 25 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 101 करोगे तो आ जाएगा 42,925। 42,925, 42,925 इसका आंसर हो जाएगा। 42,925। ठीक है, चलिए आप लिखिए क्वेश्चन। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डेढ़ 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 प्लस 20 स्क्वायर बराबर वाट। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, आपको ये निकालना है।
हो गया? कितना आ गया? जोर से बोलो। 2870। ठीक है, चलिए ये वर्ग वाला ही बनाते रहना आपको, घर में जाके वर्ग वाला बनाना है। 19, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सम ऑफ देयर क्यूब नंबर्स, n नेचुरल नंबर के क्यूब का योग। ये देखो एक फार्मूला याद करना है, n+1, ये तो याद हो गया। डिवाइडेड बाई 2 भी याद हो गया था आपको। इन सब का क्या कर दो वर्ग, खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या है देखो तो, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कहाँ गया? 15 का क्यूब। यहाँ n बराबर बता पाएगा मेरे को? n बराबर कितना है? 15। अगर ये बेटा अगर यहाँ 1 से चालू हो रहा है तभी 15 होगा ना, अगर ये कहीं और से चालू होगा तो n का मान 15 नहीं होगा। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर रखते हैं, देखो यहाँ रखा मैं 15 मल्टीप्लाई 15 और 1 16/2 और इसका वर्ग। चलिए 15, ये देखो 16 से कटा ये 8, 15 × 8 120, 120 का वर्ग, 120 का वर्ग 12 का वर्ग होगा, 1 4 4 और 2 0। आंसर क्या आ जाएगा? 14400, 14400, 14400। ओके, यहां तक आप बनाइए, फिर इसकी बात करेंगे, टाइप नंबर 20 से बात करेंगे, 19 तक आप बना के रखेंगे। ठीक है, ओके।